आप सभी को सनातनी राष्ट्रवादी हिंदू भाई की तरफ से जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आजकल हमारे यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो जितने बरसाती मेढक होते हैं वो फिर से पानी से बाहर आके टर टर करना शुरू कर दिए हैं और न जाने कितने गड़े मुर्दे गड़े मुर्दे हैं वो भी उखड़ना शुरू हो गए हैं। और अभी हमारे यूपी चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न बाहर आया है। मोहम्मद अली जिन्ना और जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, जितने नेता हैं जो मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, वो भी अपनी रहनुमाई दिखाने के लिए सामने आना शुरू कर दिए हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रभक्त थे, और असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM के अध्यक्ष, और वो भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे थे ठीक थे और हमसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मन में उनके वही जिन्ना वाली ही विचारधारा है असदुद्दीन ओवैसी के। कांग्रेस है, कांग्रेस भी क्या बोलेगी? कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो दो हिस्से हुए हैं भारत के, भारत पाकिस्तान, वो कांग्रेस की ही भी उसमें बहुत बड़ा रोल था दो हिस्सा होने में। और नेहरू जी के बहुत खासम खास थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू जी समझ नहीं पाए जिन्ना की पॉलिसी के, जिन्ना के एजेंडे को, जो दो देश बन गया आज। और बीजेपी है, बीजेपी तो पहले से स्पष्ट थी, जब जनसंघ बनी थी तब भी वो स्पष्ट थी, जिन्ना से खफा थी, और आज भी वो जिन्ना से ज्यादा वो नहीं रखती, जिन्ना के विरोध में ही बात करती है। वैसे तो जिन्ना का नाम लेना बहुत अच्छी बात नहीं है समझता मैं, जिन्ना जैसे देशद्रोही, गद्दार और दोगले इंसान को, कि जो कि यहाँ इस देश में पैदा हुआ था, हमारे देश की गुजरात की पावन धरती पे पैदा हुआ था, उसके बाद यहीं पला बढ़ा, और उसके पूर्वज भी हिंदू थे। वो बाद में मुगलों के डर से और मुस्लिम आक्रांताओं के डर से उसके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। तो लेकिन जानना जरूरी है, इन सब इतिहास की बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, तभी भूमिका बन पाएगी कि जिन्ना है कौन, कैसा है, उसका नाम क्यों बार बार मुस्लिमों को प्रभावित करने के लिए, मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक पार्टियां क्यों बार बार उसका नाम लेती हैं, ये भी जानना जरूरी ही है। तो जिन्ना के इतिहास में बहुत शॉर्टकट बताते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म गुजरात में हुआ था, और पढ़ा जो बचपन की पढ़ाई होती है वो उसकी गुजरात में हुई थी। उसके बाद इनके पिताजी ने इनको बिजनेस करने के लिए लंदन भेजा अपने दोस्त के पास, लेकिन ये बिजनेस ना करते हुए लॉ की पढ़ाई शुरू करना, वकालत की पढ़ाई शुरू कर दिए, और धीरे धीरे वहां पे ये वकालत की डिग्री ले लिए। इनके पिताजी काफी बड़े व्यापारी थे, इनका व्यापार गुजरात के बंदरगाह से कराची बंदरगाह तक इन सारी चीजों में होता था। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करना क्यों इतना जरूरी है? मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा शख्स है कि जिसके वजह से आज हमारे देश के टुकड़े हो गए, इसलिए करना जरूरी है। आज पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था और बाद में अलग हो गया 1971 में, और वो बांग्लादेश बना, पाकिस्तान ये भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और आपको बता दूं, भारत जो अखंड भारत है, जो अखंड भारत की परिकल्पना है, जो हमारे देश के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, या जो सोच थी, जो नाथूराम गोडसे का सपना था, या जो वीर सावरकर का सपना था। खैर नाथूराम गोडसे का नाम आ गया, वो नाथूराम गोडसे से बहुत लोग नाखुश रहते हैं या उनकी विचारधारा नहीं समझते, लेकिन उनका मैं समर्थन या उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके जो इच्छा थी वो बता रहा हूं। और एक चीज आपको बता दूं कि नाथूराम गोडसे जब गांधी जी की हत्या किए थे, उसके बाद जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरी जो अस्थियां हैं, मेरे अस्थियों को आप, जब हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, हिंदुस्तान जो 15 देशों में विभाजित हो गया है, जब अखंड हिंदुस्तान हो जाएगा, तब मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित करिएगा। और उनकी अस्थियां आज भी सुरक्षित हैं। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो उनकी अस्थियों को आज भी सुरक्षित रखा है। उन पे ज्यादा बात करना, ज्यादा उनके बारे में बात करेंगे जो कांग्रेस के चेले चपाटे हैं, वो बातों को दूसरी तरफ घुमा देंगे। वो इन सारी चीजों पे
चिढ़ जाएंगे जो कांग्रेस और राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। खैर, गोडसे की बात अपनी जगह है, गोडसे की बात कभी और करेंगे, लेकिन आज जिन्ना की बात करते हैं। तो जिन्ना, इनके पूर्वज भी हिंदू थे। इनका लगाव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ज्यादा था, उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जहां कभी बैठकें होती थी, जहां बैठ के और जहां सारी पाकिस्तान बनाने की सारी चाल होती थी, सारा सिस्टम वहीं से बनता था। उसको आज मिनी पाकिस्तान आज भी बोला जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी वहां पे है, और तब भी वहीं पे बैठकें होती थी और सारी पाकिस्तान बनाने की सारा प्लान वहीं बनता था। वहीं से सारी बात निकल के जो है मीटिंग होती थी, और पूरे देश में मुस्लिम लीग की बैठक होती थी, और बैठकों के महत्वपूर्ण नेता वहां बैठते थे, और मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान बनाने में सारा वहां से काम करते थे। और जिन्ना की बात करें तो जिन्ना मरते समय एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जिन्ना को टीबी की बीमारी थी, मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी की बीमारी, लेकिन इसने अपनी बीमारी छुपा ली। इसने अपनी बीमारी छुपा ली इसलिए कि अगर मेरी बीमारी के बाद लोग जान जाएंगे, देश जान जाएगा, कांग्रेस जान जाएगी, नेहरू गांधी जी जान जाएंगे, तो ये बंटवारा नहीं होने देंगे, ये बंटवारा नहीं होने देंगे, बंटवारे को टाल देंगे, जिससे कि पाकिस्तान न बन पाए। और बाद में जब हमारे देश के जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम जनरल गवर्नर थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना टीबी की बीमारी से मरने वाला है तो मैं 1-2 साल और आजादी को टाल देता, जिससे इस देश को 2 टुकड़े ना हो पाते। तो उसको एक गंभीर बीमारी थी। 11 सितंबर 1948 को कराची में, 11 सितंबर 1948 में कराची में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। ये कराची हवाई अड्डा से बाहर निकले, उसके बाद इनकी बहन साथ में थी, इनको हवाई अड्डा से रोड बाई रोड लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में भर्ती करने। इनकी एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया, 2 घंटे ये वहां पे तड़पे थे। इनकी बहन ने एक किताब लिखी थी, उसमें ये सारी चीजें बताई थी। खैर, आदमी का अंतिम समय था, क्या था, कैसे था। और जो पाकिस्तान शब्द का इजाद हुआ है, पाकिस्तान के शब्द का इजाद मोहम्मद इकबाल एक शायर थे। मोहम्मद इकबाल एक शायर थे, उन्होंने पाकिस्तान नाम शब्द का इजाद किया था। और 1930 में इलाहाबाद में, यूपी के इलाहाबाद में एक बैठक हुई थी मुस्लिम लीग की। उस बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था कि हम पाकिस्तान नाम के एक देश बनाएंगे, और भारत से और कांग्रेस से और अंग्रेजों से मांग के एक अलग देश की स्थापना करेंगे। वहीं से पाकिस्तान शब्द नाम का इजाद हुआ था, और जो आगे बढ़ के मुस्लिम लीग के एजेंडे में आ गया, और मोहम्मद अली जिन्ना के एजेंडे में आ गया, और जिन्ना उसके लिए एकदम तत्पर हो गए थे। और जिन्ना मोहम्मद इकबाल से बहुत प्रेरित थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। तो जिन्ना जब कांग्रेस से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से, गांधी जी से जब ये सारी बातें करने लगे कि हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, तो गांधी जी, नेहरू जी इनकी बातों को घुमाते गए, इनकी बातों को माने नहीं कि ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है, आपको अलग देश कैसे दे सकते हैं, जब सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, शुरू से सारे लोग देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, आजादी के लिए लड़ाई लड़े, आपको ये अलग देश कैसे कर दे। यहाँ भी जितने आप मुसलमान हैं, ये सारे धर्म परिवर्तित है, आपके पूर्वज हिंदू थे, आपका इतिहास हिंदू है, आपने मुगलों के डर से, मुगलों की तलवार से धर्म परिवर्तन किया है। तो जिन्ना माने नहीं, कहे नहीं, हमको अलग देश चाहिए। और बात इतनी बिगड़ गई कि जिन्ना ने ये धमकी दी कांग्रेस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी को कि अगर आप हमारी बात ना माने तो हम एक डायरेक्ट एक्शन लेंगे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि जहां देश के जिस हिस्सों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वहां पे ये बोल देते कि आदेश दे देते कि आप दंगा शुरू कर दीजिए। तो इसी को डायरेक्ट एक्शन बोला जाता है। डायरेक्ट एक्शन की धमकी के बाद भी जब गांधी जी और नेहरू जी नहीं इनकी बातों को समझने की कोशिश किए, नेहरू जी सोच रहे थे, गांधी जी ने एक प्लान लाया। गांधी जी बोले कि नेहरू आप पीछे हो जाइए और इनको मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, जिससे कि बंटवारा टल जाए। तो नेहरू भी अड़ गए। नेहरू कहे कि नहीं, मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है। नेहरू भी अड़ गए। अगर गांधी जी की बात इस समय नेहरू मान लेते, सरदार पटेल की बात मान लेते, या और भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनकी बात मान लेते, तो आज शायद जो बंटवारा है ये बंटवारा ना होता, टल जाता। और उसके बाद फिर साल 6 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना बीमार तो था ही, मरने वाला तो वैसे ही था, वो मर ही जाता। और उसके बाद देश का बंटवारा जो है, वो देश का विभाजन रुक जाता और लाखों लोगों की हत्या रुक जाती, लाखों लोगों की
तबाही रुक जाती, जो इतनी बड़ी त्रासदी देश में आई थी, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी जो भारत ने पाकिस्तान के बंटवारे ने झेली, वो सारी चीजें बच जाती, लोग अपने जगह पे हो जाते, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और फिर जिन्ना ने जब ये सारी चीजें देखी कि गांधी जी अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट एक्शन की धमकी की बात भी नहीं मान रहे हैं, हमको नहीं देने के लिए तैयार है, तो इन्होंने कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का आदेश दे दिया, जिसको कि द ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट कोलकाता किलिंग से नाम जाना जाता है। और उसके बाद वहां पे लगभग एक सरकारी आंकड़ा था कि उस दंगे में 5 से 6 हजार हिंदुओं की हत्या हुई थी, कुछ मुस्लिम भी मरे थे, लेकिन वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, हिंदू की आबादी कम थी, इसलिए हिंदुओं को ज्यादा वहां पे नुकसान झेलना पड़ा था। और भी कहीं पे इस छुटपुट घटना इस तरह हिंदुस्तान के कई कोनों में हो गई। इन सारी चीजों को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि अब बंटवारा नहीं टलेगा, अब खून खराबा बढ़ता जाएगा, तो इन्होंने सोचा कम से कम बंटवारा करके इनको अलग कर दे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह अगर ये लोग मान लेते कि थोड़ा से आप इंतजार करिए और देश को आजाद करने दीजिए, उसके बाद हम इनके ऊपर काबू पा लेंगे। लेकिन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे कि अगर किसी तरह से ये लोग हमको इनकी बातों में हम आ जाएंगे तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देंगे और हमारा सपना जो है प्रधानमंत्री बनने का वो चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए नेहरू जी भी सोचे कि चलो जो हो रहा है होने दो, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। तो उस गुजरात की धरती से ये महाशय का जन्म हुआ था, उसी गुजरात की धरती से और एक महानायक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में भी बहुत कुछ कहने को है, उनको लौह पुरुष करते हैं। आज जो देश में 565 रियासतों को तोड़ के एक किया था और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है उन्हीं की देन है। और उन जैसे महापुरुषों के लिए बताने के लिए बहुत समय चाहिए। खैर, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जितना भी कम समय में हो सकता था बताने की कोशिश किया हूँ। ये जिन्ना का इतिहास है और ये कुछ इतिहास के ऐसे पल थे कि जो चीजें अगर ये कुछ बैलेंस हो जाती तो शायद इतनी बड़ी तबाही न होती और देश के आज 2 टुकड़े न होते। लेकिन देश के 2 टुकड़े होने के बाद भी आज मोहम्मद अली का जिन्ना विचारधारा, उसका एजेंडा आज भी चल रहा है। आज भी देश में जरूर 2 हिस्से हो गए, बांग्लादेश और 47 के पहले तो अखंड भारत था, उसमें कई हिस्से हुए, वो बात की बात है। 47 की बात कर रहा हूँ मैं। 47 में पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान, ये 2 हिस्से देश के कट गए। लेकिन आज भी कुछ लोगों को चैन नहीं है, वो अपने एजेंडे में फिर लगे हुए हैं और फिर उनकी यही सोच है कि इसमें से इस देश के फिर कुछ हिस्से करें। लेकिन खैर, अगर हम लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, हमारी देश की जो जनता है वो सतर्क सावधान रहेगी। जो मुस्लिम भाई हमारे देश के राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, इनके झांसे में अगर नहीं आएंगे और जो हिंदू भाई हैं वो जागरूक रहेंगे तो वो चीजें दोबारा नहीं हो पाएगी। और सरकार भी सख्त फिलहाल है और हमको इसी तरह सख्त सरकार की जरूरत है, तभी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। तो समय कम होने की वजह से यहीं तक आज। बाकी जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।